तो देखो अभी भी एसआईआर का फॉर्म भरने में लोग गलती कर रहे हैं, और आप एक बार आप गलत फॉर्म जमा कर देंगे तो या तो आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आएगा या फिर आपका नाम डिलीट हो जाएगा, बहुत चक्कर लगाना पड़ेगा, बड़ी परेशानी होगी। तो अभी थोड़ा सा केयरफुल रहिए और सही सही भरने का कोशिश कीजिए। गलती कहाँ पे कर रहे हैं लोग? नाम लिखने में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जैसे ये बताया गया है कि ये कॉलम उसके लिए है जिसके माँ बाप के नाम से मैपिंग हुआ है, और ये उसके लिए कॉलम है जिसमें वो खुद के नाम से मैपिंग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी भरना है, चाहे इसमें या इसमें, वो 2003 का जो आपके पास में रोल है एसआईआर का, पिछला एसआईआर का, उसके हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे अगर आपको मतदाता का नाम भरना है और आपने खुद के नाम से ही मैपिंग किया है, ठीक है, यानी आपका पिछला लिस्ट में आपका नाम था, तो यहाँ पे वही नाम आप डालिए जो आपका 2003 के रोल में था। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना सही नाम जो अभी का उनका वोटर लिस्ट में है वो नाम डाल दे रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एपिक संख्या डाल दे रहे हैं, रिश्तेदार का नाम। तो भाई इस तरीके से गलती कर रहे हैं, आपका पूरा फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए, यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो 2003 में था। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम अभी जो है वो है जमील अख्तर, ठीक है, लेकिन उस टाइम उनका नाम लिखा हुआ था जमील आलम, तो भाई यहाँ पे वो वही डालेंगे, जमील आलम ही डालेंगे, वही जो पुराना नाम था उनका जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वही नाम आप डालेंगे। वहाँ पे अगर आपको ईपिक आईडी है तो वो दे दीजिएगा अगर आपको दिख रहा है रोल में। ठीक है, फिर रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने जो है पिताजी का नाम लिखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस टाइम जो आपका रोल है वहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, तो यहाँ पे आप फादर का नाम लिखेंगे, संबंध में आप यहाँ पे पिता लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जिला जो होगा रोल में वही, राज्य भी, और विधानसभा क्षेत्र जो आपके रोल में दिख रहा है, फिर उसका क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना है। अच्छा, अब मान लो आपका माता पिता से आपका मैपिंग हुआ था, तो यहाँ पे आप नाम जो लिखेंगे ना, अपने माँ बाप या दादा जिससे भी आप मैपिंग किए हैं उसका लिखेंगे। फिर उनका एपिक संख्या अगर 2003 में है तो उनका लिखेंगे। रिश्तेदार में उनके आप फादर का नाम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर आपने अपने पापा का नाम लिखा है, सपोज़ करो, ठीक है, पापा का नाम लिखा होगा आपने, ठीक है, पापा का नाम जो कि उस टाइम आपको दिख रहा है, तो उनका जो रिश्तेदार है वो उनके पापा के पापा होंगे, यानी दादाजी का नाम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दादाजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके पापा का पापा का नाम, तो ये आपको देना है। संबंध में आप पिता लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मम्मी से कराए हैं तो यहाँ पे आपका मम्मी का पिताजी का नाम होगा। ठीक है, संबंध में पिता होगा। अगर आप दादाजी से कराए हैं तो यहाँ पे दादा, ठीक है, दादा का रिश्तेदार, फिर उनके पापा, दादा के पापा, और फिर यहाँ पे रिश्ता वही पिता आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिला वही देंगे जो उनके रोल में वहाँ पे दिख रहा है, राज्य झारखंड हो जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम वहीं पे हो जाएगा।